गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 8 नया समाज बनाए। नया समाज बनाए ये एक कविता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ तोड़े, इस धरती के हर मानव को मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं, आओ नया समाज बनाए। इसमें कवि कहता है कि समाज के सभी लोग मिलकर ऐसे कार्य करें कि धरती को स्वर्ग बना दें, स्वर्ग के समान सुंदर बना दें, है ना। और जहाँ पे हर जीवन मतलब हर चीज़ के सुख हो वहाँ पे, है ना। आओ हम सब मिलकर ऐसा समाज निर्माण कर दें। कवि कहता है कि हम सब जाति के भेद के बंधन को तोड़कर अपनेपन की जंजीर से सबको मजबूती से जोड़ दें। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को मानवीय गुणों से भरपूर करें। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ मिलकर साथ दें। आओ हम ऐसा समाज बनाएं। इसमें कवि ने ये बताया है कि इस धरती को हम स्वर्ग बना देते हैं। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ हर तरीके की सुविधा और ऐश और आराम होता है। तो इस धरती को हम स्वर्ग बना देते हैं। कैसे बना देते हैं कि जाति भांति के भेद छोड़ दें कि ये इस समाज का है, या इस जाति का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। इन सब को छोड़ के हम सब एक ही जाति के उसमें ढल जावें और सब हम एक ही जाति के बन जाए, जिसमें अपनेपन की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर हाथ बटाएं। चाहे वो दुख किसी का भी हो, चाहे वो मुस्लिम का भी हो, चाहे वो हिंदू का भी हो, चाहे वो पंजाबी का हो, चाहे सिंधी का हो, किसी का भी दुख हो, वो हमारा अपना दुख है। यदि उसकी तकलीफ़ आ रही है तो वो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे ऊपर तकलीफ़ आ रही है। आओ हम सब मिलकर नया समाज बनाएं। समाज किसे कहते हैं? समुदाय, लोगों व परिवारों से मिलकर बना हुआ समूह। जो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, कोई सिंधी रहता है, कोई पंजाबी रहता है, कोई अब हिंदू में भी कोई राजपूत रहता है, कोई मारवाड़ी रहता है, कोई हरियाणवी होता है। इस तरीके से अलग अलग समाज के अकॉर्डिंग बटे हुए होते हैं। तो हम सबको इन सबको मिलाकर अपने सभी भाषा वो स्टेट के लोगों को मिलाकर एक नया समाज बनाते हैं। फिर है इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत नमन वंदन, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ने को सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। कवि क्या कहता है कि इस भारत भूमि के कण कण चंदन के समान पवित्र है। हम सब इसकी सैकड़ों बार वंदना करते हैं। हम सब नए प्रकाश की किरण बनकर सबके घर आंगन में प्रकाशित कर दें, इसे सुंदर बना दें। हम सब मिलकर आपसी सहयोग से सबके मन में निरंतर प्रगति के भाव को जागृत करें। आओ हम सब मिलकर नए निर्माण बनाएं। कवि क्या कह रहा है? कण कण मतलब एक मिट्टी का जो कण, एक रेत का जो कण होता है, अलग अलग देखा होगा आपने, यूँ अपन ऊपर करते हैं तो रेत अलग अलग होती है, फैलती। तो वो इतना मामूली सा कण, सबसे छोटी चीज़, कण मतलब सबसे बड़ी छोटी चीज़, कण कण चंदन के समान है। चंदन क्या है? चंदन की लकड़ी होती है, उसके समान है। इसे हम करते हैं, बार बार नमन करते हैं। किसको? अपने देश को, भारत भूमि को। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर के आंगन को, कि हम सब नया समाज की किरणें बनकर सबके घरों में खुशियाँ ले आएँ और इनको सजा दें। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए। अब ये कई लोगों के मन में रहती है, ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो इसका, ये करेगा, ये भावना रहती कई लोगों में। तो ये कवि कहता है कि ये सब भावना को छोड़कर मिलजुल कर कि चल उसकी तकलीफ़ है तो आज मैं उसका सहयोग करता हूँ, हो सकता है कल मेरी तकलीफ़ आएगी तो ये मेरा सहयोग करेगा। यदि ये भावना सबके मन में आ जाएगा तो हमारा समाज क्या आ जाएगा? ऐसे समाज का निर्माण करते हैं।
श्रम के जीवन मंत्र बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच के भेद मिटाएं, भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलख जगाएं। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। कवि कहता है कि हम सब मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं, क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल है। सफलता किसे मिलती है? जो मेहनत करता है उसको ही सफलता मिलते हैं। और मूल मंत्र किसके बनाने का बोल रहा है? मेहनत को। ऊंच नीच का अंतर मिटाकर भारत माँ के सच्चे सपूत बने और जीवन के नए विचारों का प्रसार करें। इस धरती और आकाश सबका एक है। ये धरती भी सबकी एक है, आकाश भी सबका एक है। ये प्रेम का संदेश हम सभी सामाजिक प्राणियों को दे और एक एक नए समाज का निर्माण करें। मतलब ये संदेश हम सभी को दें और एक एक समाज का क्या करें? निर्माण करें कि धरती भी एक है और आकाश भी एक है। फिर हम क्यों बटे हुए हैं? ऊपर आज सूरज भी एक है, चांद भी एक है, फिर हम क्यों बटे हुए हैं? हम अलग अलग जातियों में क्यों बटे हुए हैं? हम सब अलग अलग समाज में क्यों बटे हैं? हम सब इसी को एक समाज बना देते हैं और इसी में एक साथ रहने लगे हैं। आगे आपको कविता समझ में आई बेटा? अब शब्दार्थ। समाज किसे कहते हैं? समाज का मतलब होता है समुदाय, लोगों व परिवारों से मिलकर समूह। धरती, पृथ्वी, सुखों, स्वर्ग, सुखों से पूर्ण स्थान। हिंदुओं के विश्वास के अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्म को परिणाम स्वरूप मिलने वाला स्थान को हम क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। जाति पाति, जातीय भेद। बंधन, बांधना, कड़ियाँ जोड़, मेल करना। कड़ियाँ को जोड़ना मतलब एक दूसरे को मिलाना। हर मतलब प्रत्येक, मानव मतलब मनुष्य, नाता का मतलब संबंध। क्या संबंध है? माटी, माटी किसे कहते हैं? मिट्टी को। शत शत, शत शत मतलब 100 बार। रोशनी मतलब उजाला। सजाना मतलब सुंदर बनाना। भाव मतलब विचार। श्रम मतलब मेहनत। अखल जगाए मतलब नए विचारों का प्रसार करें। नव मतलब नया। भेद मतलब अंतर। सुपुत्र मतलब सुपुत्र। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। गगन का मतलब होता है आकाश। सभी मतलब सब। संदेश मतलब सूचना। मतलब इसमें कवि ने ये बताया गया है कि हम अपने एक नए समाज का निर्माण करते हैं, जिसमें से सभी को जाति भाव, जो जाति पाति जो अपन अलग अलग जाति के समय बने हुए हैं, तो उनको सबको मिटाकर एक सुंदर सा समाज बनाते हैं, एक साथ में बैठ के, और उसको स्वर्ग के समान बना देते हैं। और ये जाति पाति का भेद छोड़कर अपनापन की भावना सबके मनों में भर के एक नए समाज को बनाते हैं। और इस मिट्टी में कण कण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नई रोशनी की किरणें बनकर आज सजा देते हैं घर आंगन। सबके मन में ये भाव जगाते हैं कि मिलजुल कर आगे बढ़ने का भाव हम सबके मनों में जगा देते हैं, जिससे नया समाज बना देते हैं। आगे बोलता है कवि, बोलता है श्रम को जीवन का मंत्र बनाते हैं, मेहनत को जीवन का मंत्र बनाते हैं, ऊंच नीच का भेद मिटाते हैं कि ये अमीर है ये गरीब है, इस चीज़ का भी हमें भेद मिटा देना हैं। हम सब सपूत बन नव जीवन की अखल जगाएं। धरा सभी की गगन एक, कि धरती भी सभी की है और गगन भी एक है। फिर हम अलग अलग क्यों हैं? कि जब धरती और आकाश एक हो सकते हैं, तो हम भी तो सब मिलकर एक हो सकते हैं। आओ हम नया समाज बनाएं। आपको ये कविता समझ में आ गई बेटा? आज यहीं तक, कल इसके आगे नहीं, इसके आगे